यह कहानी बालापुर नामक गांव की है, जहां कोमल नाम की एक गरीब लड़की अपने पति रमेश और सास ससुर दामिनी और दर्पण के साथ एक बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। कोमल को बचपन से ही सर के बालों की समस्या थी। हर रोज उसके सर के बाल बहुत झड़ते थे। अब कोमल हमेशा अपने सर पर पल्लू ओढ़े रखती थी। वो अपने सर के बाल किसी को नहीं दिखाती थी। अब ऐसा करते करते एक दिन कोमल के सर के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है। रात के समय तभी कोमल बाथरूम से अपने कमरे में रमेश के पास आती है। रमेश जब कोमल का गंजा सर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, ये क्या कोमल, तुम्हारा तो पूरा सर गंजा हो गया है। रमेश, देखिए ना, पहले तो जरा जरा से ही बाल झड़ते थे मेरे, अब तो पूरे ही बाल झड़ गए मेरे। देखो ना, अब तो पूरा सर ही गंजा हो गया मेरा। अरे, ये कोमल तो पूरी गंजी हो गई है। अब इसके गंजीपन को देखकर सब मेरा मजाक बनाएंगे, कहेंगे देखो रमेश की पत्नी गंजी है। कुछ तो बोलिए रमेश। कोमल, ये बात किसी को नहीं बताना। हम कल डॉक्टर के पास जाकर एक बार दिखा देंगे। चलो अब सो जाओ। कोमल और रमेश दोनों बेड पर लेट जाते हैं, पर वह पूरी रात सो नहीं पाते हैं। दोनों को एक दूसरे की चिंता सताए जा रही थी। अगले दिन सवेरे जब दामिनी और दर्पण कोमल का गंजा अवतार देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे, ये क्या बहू, तुम्हारा सर गंजा कैसे हो गया? माँ जी, पहले तो मेरे बाल कम झड़ते थे, पर इस बार तो मेरे सर के सारे बाल झड़ गए हैं। देखिए ना, पूरा सर गंजा हो गया है मेरा। अरे बाप रे, ये बहू तो पूरी गंजी हो चुकी है। अगर लोग इसे देखेंगे तो सब हमारा कितना मजाक बनाएंगे कि दामिनी की बहू गंजी है। माँ, मैं कोमल को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलो कोमल, और हाँ, अपने सर पर अच्छे से पल्लू बांध लो। किसी की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए तुम पर। कोमल अपने सर पर अच्छे से पल्लू बांध लेती है और रमेश के साथ बाहर चली जाती है। इधर दामिनी दर्पण से कहती है, अरे, हमारे रमेश बेटे का तो भाग्य ही फूट चुका है। अब वो इस गंजी पत्नी के साथ कैसे रहेगा? सारे लोग कोमल का गंजापन देखकर रमेश का मजाक बनाएंगे। दामिनी, अगर बहू के सर पर कभी बाल नहीं आए तो? क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं रमेश की दूसरी शादी करवा दूंगी। दामिनी और दर्पण कोमल के गंजेपन को देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। दामिनी तो रमेश की दूसरी शादी तक कराने की राजी हो चुकी थी। अब इधर कोमल और रमेश दोनों डॉक्टर के पास आते हैं। माफ करना रमेश, अब आज के बाद कभी आपकी पत्नी के सर पर बाल नहीं आएंगे। वो जीवन भर गंजी ही रहेगी। यह सुनकर रमेश और कोमल दोनों हैरान हो जाते हैं। अब दोनों उदास रास्ते से पैदल ही अपने घर की ओर आने लगते हैं। क्या कोमल के सर पर अब कभी बाल नहीं आएंगे? इसका मतलब मुझे जीवन भर इस गंजी पत्नी के साथ ही रहना होगा। नहीं नहीं, अब मैं कोमल के साथ नहीं रहूंगा। मैं कोमल को छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा। रमेश ये सोचते सोचते रास्ते से चला जा रहा था। तभी तेज हवा के चलने से कोमल के सर का पल्लू उड़ जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद सारे लोग कोमल का गंजा सर देख लेते हैं। वहां रमेश के कुछ दोस्त भी खड़े थे। अरे देखो देखो भाइयों, ये रमेश की पत्नी तो गंजी है। क्यों रमेश भाई, कभी बताए नहीं आपने कि आपकी पत्नी टकली है? अरे, ये दामिनी बहन की बहू तो गंजी निकली रे। सारे लोग कोमल के गंजेपन को देखकर बहुत हंसने लगते हैं। तभी कोमल झट से अपना पल्लू सर पर ले लेती है। यह देखकर रमेश गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी दोनों घर चले आते हैं। मैंने कहा था ना कोमल तुमसे कि अपने सर पर पल्लू ओढ़े रखना। आज तुम्हारे गंजे सर के कारण मेरे दोस्तों और आस पड़ोस वालों में मेरा कितना मजाक बना है। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। जी, मैंने तो पल्लू सही से ओढ़ा था,
पता नहीं कहाँ से तेज हवा चली और मेरे सर का पल्लू उड़ गया। रमेश, डॉक्टर ने क्या बोला? यही कि अब इस गंजी कोमल के सर पर कभी बाल नहीं आएंगे। अरे इस कोमल से तो शादी करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब जीवन भर क्या इस गंजी पत्नी के साथ रहकर लोगों का अपना मजाक बनाता फिरूं? नहीं बेटा रमेश, अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अरे ये कोमल तो अब हमारे किसी काम की नहीं है, इसीलिए अब इस घर से इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे। उसके बाद मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हाँ हाँ माँ, अब इस कोमल को इस घर से धक्के देकर ही बाहर निकालना होगा। तभी रमेश कोमल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा मत कीजिए रमेश, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ ऐसा ना कीजिए रमेश। जाके कहीं मर जा, पर यहाँ मत आ, निकल यहाँ से। इतना कहकर रमेश घर का दरवाजा बंद कर देता है। बेसहारा अनाथ कोमल अपने पति की दहलीज पर कई समय तक अपने आंसुओं को बिखेरती रही, पर उस जालिम रमेश और उसके माता पिता को उस अनाथ कोमल पर जरा भी रहम नहीं आया। रात का समय कोमल पागलों की तरह गली सड़कों पर भटकती रही। तभी कोमल एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। आज मेरे गंजे सर ने मेरा सारा जीवन ही तबाह कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? अगर मेरे सर पर बाल रहते तो आज मेरे साथ यह सब ना होता। कोमल बेतहाशा रोए जा रही थी। तभी उस बरगद के पेड़ की कुछ पतली सी टहनियां टूटकर कोमल के सर पर आकर गिर जाती है। ऐसा होते ही कोमल के सर पर सोने के बाल आ जाते हैं। यह चमत्कार देखकर कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, यह मेरे सर पर इतने बड़े बड़े बाल कैसे आ गए? और ये बाल तो सोने के बाल लगते हैं, ये कैसे हुआ? तभी उस पेड़ में से आवाज आती है। इतना हैरान होने की आवश्यकता नहीं है कोमल, यह मेरे इस जादुई पेड़ से हुआ है। मैंने ही तुम्हारे सर पर ये सोने के बाल तुम्हें दिए हैं। अब जीवन में कभी भी ये जादुई सोने के बाल तुम्हारे सर से नहीं हटेंगे, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। क्या? जादुई पेड़? हाँ कोमल, तुम्हारे जैसे मजबूर इंसान इस दुनिया में बहुत है। अब तुम जाकर उस सब मजबूर लोगों की सहायता करो। तुम अपने जादुई सोने के बाल से जो कहोगी वह सब पूरा हो जाएगा। यह सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। सवेरे होते ही वह गांव में लौट आती है। तभी वो रमेश के घर के पास आती है। जितने गांव वाले कोमल के गंजे सर को देखकर कोमल पर हंस रहे थे, आज कोमल के सर पर सोने के बाल देखकर उन सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दामिनी, दर्पण और रमेश, ये तीनों भी अपने घर से बाहर आते हैं। और जब वह कोमल का नया अवतार देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या? इस गंजी के सर पर सोने के बाल कैसे उगाए? ये चमत्कार कैसे हुआ? आए मेरे जादुई सोने के बाल, मुझे इस जगह पर एक बड़ा सा घर दे दे। कोमल का इतना ही कहना था। तभी जादुई सोने के बालों के जादू से उस जगह एक आलीशान बड़ा सा घर आ जाता है। यह देखकर गांव वाले और सब हैरान हो जाते हैं। अरे रमेश बेटा, ये बहू के बाल तो जादुई बाल भी है, देखो कितना बड़ा घर जादू से आ गया। दामिनी, दर्पण और रमेश तीनों मिलकर कोमल के पास आते हैं। अरे कोमल, मेरी बीवी, चलो ना अपने घर पर। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। अच्छा अच्छा, अब बीवी याद आ गई। घर से जब धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे तब बीवी दिखाई नहीं दी, और आज ये सोने के बाल और जादू देखकर बीवी याद आ गई। अरे कोमल बहू, तुम तो जानती हो ना ये रमेश कितना पागल है। तुम भी कहाँ इसकी बातों में आ गई। चलो बहू, घर चलो। नहीं माँ जी, आप ही ने तो रमेश से कहा था कि मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे,
और अब आप ही मुझे घर में वापस ले जा रहे हो। नहीं माँ जी, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा नया घर है। और ना, अब मैं किसी की पत्नी हूँ और ना किसी की बहू। अब मैं इस गरीब बेसहारा लोगों की मददगार हूँ। अब मैं इस अपने जादुई सोने के बालों से इन सब सारे गरीबों की मदद करूँगी, सबकी परेशानी दूर करूँगी। अब आप सब इज्जत के साथ वापस अपने घर चले जाइए माँ जी, वरना मैं अपने जादुई बालों से तुम तीनों को जानवर बना दूंगी। फिर घूमते रहना जंगलों में इधर उधर। अरे क्या क्या, अरे भाग रे रमेश भाग। यह सुनकर तीनों दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर सब हंसने लगते हैं। अब कोमल अपने नए घर में रहकर गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने लगी और अपने जादुई सोने के बालों से लोगों को पैसा, सोना, खाना सब कुछ मुफ्त में देने लगी। इधर रमेश, दर्पण, दामिनी तीनों एक दूसरे से रोज लड़ने लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।